हेलो। हेलो, प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। आप भोपाल से बोल रहे हैं ना, भार्गव सर? हाँ, मैं भार्गव बोल रहा हूँ। जी सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ एमडीएस के ऊपर। क्या समय दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बात करिए। अच्छा सर, ऐसा है कि मैं 2 दिन से यूट्यूब पर आपका वीडियो देख रहा हूँ। जी जी। मैं बड़ा ही प्रभावित हुआ और मैं भी कई लोगों से ग्रस्त हूँ। तो मैं जी, चाहता हूँ कि मुझे भी आप गाइडलाइंस कुछ देते तो उस अनुसार जो है मैं आपके एनडीएस के प्रोग्राम से 100% जुड़ने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल तो अवश्य, मैं बहुत खुशी स्वस्थ हो की बात है। सकूँ। बिल्कुल करिए आप, और बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ लें। जी जी। तो आप कहाँ से तो बोल रहे हैं आप? हम तो यूपी के बलिया जिले से बोल रहे हैं सर। आपका शुभ नाम क्या है? सुरेंद्र नाथ सिंह। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको? हमको प्रॉब्लम है, हमको तो सबसे पहले आज लगभग जो है 10-11 वर्षों से अस्थमा की शिकायत हो गई, सांस फूलने की बीमारी हो गई। ठीक है। और हमको जरा सा मैंने मौसम का उतार चढ़ाव होता है तो छींकें आने लगती है, सर्दी जुकाम, हाँ हाँ। नाक जाम हो जाती है। हाँ ये हाँ। 2 चीजें जो है मेरी मैंने सबसे जो है मुख्य प्रॉब्लम है सर। अच्छा, अभी आप अस्थमा में क्या क्या ले रहे हैं आप, मेडिकेशन, दवाइयाँ? मेडिसिन तो मैं एलोपैथ का जो है केवल इनहेलर लेता हूँ सर। अच्छा। और इधर 3 साल से कुछ बीपी भी हाई होने लगा है। अच्छा। तो बीपी के लिए मैं तो केवल वो पतंजलि के एक मुक्तावटी आती है वो लेता हूँ। हाँ हाँ। तो लगभग मैंने वीकली में उसको मेजर करता हूँ बीपी का, तो वही 130, 35, 80 यही रहता है। हाँ हाँ। हाँ। लेकिन मैं अस्थमा से काफी जो है पीड़ित हूँ। उससे हमें तकलीफ होती है क्योंकि हम तो ऐसे एक्टिव व्यक्ति हैं, लेकिन एज की वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन 71 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा। तो सर मैं चाहता हूँ कि कुछ आप गाइडलाइन हमको दें कभी, तो नहीं नहीं, उसके कभी क्यों, अनुसार अभी मैं। देंगे ना। कभी तो कभी होते ही नहीं है, अभी देंगे ना। ठीक है सर, तब तो बड़ा ही मुझे हार्दिक खुशी हुई आपसे बात करके। हाँ, देखिए ऐसा है, अपनी बाकी बातचीत तो पूरी हुई, लेकिन भोजन जी के बारे में बात नहीं हुई। बीमारियां सब कुछ है, ये हैं। आपका खाना पीना जो चल रहा था ना, जी। वो क्या चल रहा था, आप बताएं उसमें। ऐसा है सर कि एक आयुर्वेद के डॉक्टर से उनसे मैंने सलाह लिया था आज से करीब 2-3 महीने पहले। जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए आप खाना इस तरह से ना खाएं। मेरा जो है थोड़ा सा वेट लॉस भी हो रहा था इस समय। तो उन्होंने बताया कि सुबह जो है नाश्ते में करीब 8 से 9 के बीच हाँ जी। आप जो है 2 खजूर खाइए और एक जो है अंजीर खाइए और थोड़ा सा 100 से 200 ml दूध पी लीजिए। हाँ हाँ। अगर दूध भारी होता है तो उसमें जो है सौंठ डाल दीजिए। हम्म। और 11 बजे के करीब जो है हल्का भोजन आप करें। हम्म। दिन में थोड़ा सा अगर फल फूल ले सकते हैं, फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो तो ठीक है। और फिर रात को जो है जब भी खाना खाएं, बहुत सुपाच्य खाना खाएं। और उन्होंने ये बताया मुझे कि अगर खा सकते हो तो चावल और दूध खा सकते हैं। अच्छा, मैं तो आपसे ये पूछ मैं रहा था कि जी आप आयुर्वेद के डॉक्टर के पास गए, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। इसके पहले आप न्यू डाइट सिस्टम कर रहे थे तो? जी, उसके बाद तो एलोपैथ में ही थे मैं। नहीं, आप पहले न्यू डाइट सिस्टम कर रहे होगे, फिर एलोपैथ आयुर्वेद में गए, तो उन्होंने बोला जी जी होगा कि जी नहीं, ये आप खाना पीना गलत कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं खा रहे हो, है ना? जी 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 तो जी। आपने ऐसे कितने दिन तक किया था आयुर्वेद में जाने के पहले न्यू डाइट सिस्टम? अब ये जो है करीब मान के आप चले कि हम तो लगभग 10 साल से अस्थमा से हम पीड़ित हैं। हाँ जी। तो मैं शुरू से तो एलोपैथ में ही था। नहीं, और इसके बाद मैं आपसे जी ये पूछ रहा था कि आप आयुर्वेद में जब गए ना, तो जी उन्होंने बोला कि आपका खाना पीना ये थोड़ा सा गलत चल रहा है, थोड़ा खाना खाओ, आप नाश्ता करो, खाना जी खाओ, है ना? तो जी आप जी न्यू जी डाइट जी। सिस्टम कर रहे होगे उस समय। तो आपने कितने दिन न्यू डाइट सिस्टम किया था, तब गए थे आप उनके पास, आयुर्वेद वाले? अब लगभग जो है मैंने 2-3 महीना ही में किया था। तो उसमें आपको कुछ फर्क लगा था? फर्क तो लगा था, मुझे निश्चित लगा था। क्योंकि उसमें आपने दूध बंद किया होगा, खाने पीने पे कंट्रोल किया होगा, है ना? ठीक। जी 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 और मैं जी। आपसे बिना पूछे पहले ही बता रहा हूँ, वो आप फिर बाद में बताना, कि जब आयुर्वेद में जाने के बाद उनके कहने से आपने फिर ये दूध लेना चालू कर दिया, भले जो भी कुछ डलवा के पिलाया उन्होंने, शाम को जी चावल दूध जी का बोल दिया, दोपहर में खाने का बोल दिया, तो आपको जी। फिर से भारी लगने लगा? हाँ, फिर भारी लगने लगा फिर मुझे। फिर भारी लगने लगा, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको। जी जी तो इसलिए क्या है कि पहले तो आप मन बनाएं कि अपने को आयुर्वेद करना है, एलोपैथी का या न्यू डाइट सिस्टम का करना है ना? ठीक, पहली चीज तो ये। जी और जी अगर मैं मान के चलता हूँ कि आप मन बना चुके हो, क्योंकि आपका फोन हमारे पास आया है न्यू डाइट सिस्टम का, जी जी तो फिर उसमें फिर आपको इधर उधर बाकी की चीजों में उलझना भटकना नहीं है। जी अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें, जी तो ध्यान से सुनना आप, और घड़ी का सेकंड का कांटा देखना। जी कुछ समय तक सुबह उठ करके लेटरिंग आप कीजिए, और लेटरिंग अगर नहीं आती है तो एनिमा लीजिए, और अगर जी लेटरिंग आ जाए तो आने के बाद भी एनिमा ले लीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम एनिमा ले लीजिए कुछ दिन तक।
जी फिर 11-12 बजे तक कुछ नहीं लेना है, ग्रीन जूस लेना है, जैसा कि आप जानते ही हैं, पहले से न्यू डाइट सिस्टम किए हैं। जी और अभी लॉकडाउन चल रहा है, अगर ग्रीन जूस आपको अवेलेबल ना हो तो जो भी जी पत्तियां अवेलेबल हों, या फिर करेला है, ककड़ी है, खीरा है, जो भी कुछ आप जी डाल करके उसका सेवन कर लें। दिन में आप जी कच्चा ही सेवन करेंगे, और जितना भूख लगे उतना ही करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। जी शाम के टाइम एक टाइम बॉइल्ड वेजिटेबल ले सकते हैं। जी दूध और दूध के प्रोडक्ट लेने नहीं है जब तक कि अपनी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाए। बस जी। मैंने ये बताया, शायद 1 मिनट नहीं हुआ होगा, मैं समझता हूँ 30 या 40 सेकंड लगे होंगे। हाँ जी 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 जी, तीस ये 35 सेकंड हुआ। बस इसमें न्यू डाइट सिस्टम हो गया पूरा। जी जी पूरा न्यू डाइट सिस्टम हो गया। अब इसे विस्तार से करने के लिए अपन जिंदगी भर बैठे, फिर बहुत सारे अलग अलग वीडियो बना करके अलग अलग टॉपिक पे बात करें। बस आपने इतना जी कर लिया ना, जी तो अपने आप रास्ता निकलता चला जाएगा। और जब भूख जी लगेगी तभी आपको कुछ सेवन करना है, और जी जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा सा कम करना है। दूध और जी दूध के प्रोडक्ट बेकरी आपको लेने नहीं है। कुछ समय तक आपको एनिमल लेके सफाई करनी है, और ऊपर का जी भोजन सही रहेगा, गड़बड़ी होगी नहीं। अभी क्या है कि अंदर पूरा अभी सफाई तो हुई जी नहीं है, इसकी वजह से ये जी दिक्कत आ रही है। जी आप समझ गए ना? जी जी पूरा काम इसमें हो जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप जानते हैं, ज्यादा मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। जी जी और इसके अलावा हम आपको लिंक वगैरह भेज देंगे, या अगर पहले भेजे होंगे हमने आपको। नहीं, भेजे तो नहीं है सर। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ हाँ, व्हाट्सएप नंबर है। तो हमसे आप जुड़े हुए नहीं है क्या? पहली बार बात नहीं, अभी करें? तो मैं सर आज ही आपसे बात कर रहा हूँ, इसके हाँ, पहले मैं कभी बात आपसे नहीं किया था। तो मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स दूंगा, जिसमें आपको न्यू डाइट सिस्टम के पूरे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। जी जी उनको आप देख डालिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है अच्छे तरीके से। मैं तो खुद ही अस्थमा का और दुनिया भर की मेरे को प्रॉब्लम थी। अब तो आप लोग फोन आते हैं तब समझ में आता है कि अपने को भी था क्या कभी। सब कुछ सही जी हो चुका जी। है ना जी? नहीं, आज तो आज मैं सुबह ही आपका एक वीडियो देखा, मैं इतना ही प्रभावित हुआ आपके वचन से और बताने के क्रम से, जी कि मैं सुबह से ही ट्राई कर रहा हूँ सर आपसे बात करने के लिए। लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आज सुबह करीब 10-12 घंटों के प्रयास के बाद आपसे थोड़ा समय मिल पाया। नहीं नहीं, हम देखिए करते हैं, सबसे बात करते हैं हम तो। इवन अगर मिस कॉल देख लेते हैं ना, तो हम लगा भी देते हैं इधर से। जी जी जी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है सर, जी बोलिए। कि ये जो एडिमा का जो पार्ट आप दिखा रहे थे वीडियो में, हाँ हाँ, तो क्या ये लोकल जो है, मैंने ये दुकानों पर मिल जाता है क्या? लोकल देखिए दुकानों अभी पर? लॉकडाउन चल रहा है। अदरवाइज जी हमने एक पूरी लिस्ट बना रखी है। हम फोन नंबर दे देते हैं हमारे न्यू डाइट सिस्टम में जो लोग इसको सप्लाई करते हैं, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे, लॉकडाउन चल रहा है। और उसमें हम जी अमेजोन का भी हवाला देते हैं, अमेजोन से ले सकते हैं। और बेस्ट ये है कि अभी आप कोई भी दवाई लेने के लिए बाहर जा सकते हैं। और सर्जिकल की जो दुकान होती है ना, सर्जिकल की, जी जी सर्जिकल वालों को क्या मिल जाता है, 1.5 लीटर वाला एक डिब्बा ले लेना आप। जी और उसमें कैथेटर जरूर लेना, क्योंकि उसमें हार्ड वाला कभी कभी वो देते हैं, वो जी जी वेजिनल डोज के लिए होता है वो हार्ड वाला। और उसको जी एनएस में डालने से कई बार वो ब्लड आने लगता है, उसमें छिल जाता है। जी जी तो कैथेटर जरूर लेना, उसमें 10-12 इंच का कैथेटर आता है साफ, वो जी साथ में जरूर लेना। तो उसमें हो जाएगा। और बाकी मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप देखना हमारे एनिमा का वो सब चीजें, कैसे कैसे लेना जी है, क्या जी करना है, पूरा बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? जी 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 जी। हाँ, और इसके बाद में अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमसे फोन पे पूछना, हम बताएंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है। है और ना? लॉकडाउन के बाद मैं आपसे आपसे पर्सनली मैं बात करूंगा, आऊंगा। नहीं, क्योंकि पर्सनल आप तो मिलते नहीं है हम, किसी से नहीं अच्छा मिलते। अच्छा, जी हाँ, जी बस जी आपका वहीं जी ठीक जी होना चाहिए ना, हम कहीं जाते हैं और जी ना हम किसी से मिलते हैं। जी जी हाँ, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आपका काम होना चाहिए वहाँ पर। कई लोग आते हैं, अब जी तो जी बहुत, यहाँ हैदराबाद में हूँ अभी मैं, कितने लोग मेरे पास फोन आ चुके हैं कि हमें आना है, मिलना है, आपसे मिलना है। हम कहे नहीं, ये काम अपन करते नहीं है। भोपाल में भी आकर के लोग चले जाते हैं 1-1, 1.5 महीने रुक करके, जी क्योंकि जी अपना बस जो मेन उसमें टाइम ही नहीं मिलता ना। हम 4 घंटे तो सोते हैं 24 घंटे में। जी जी तो बस अपना मिशन पूरा होना चाहिए और आप ठीक हो जाओ। अगर आप ओबलाइज करना चाहते हैं तो इस विधा को जो है दूसरे तरफ और पहुंचाइए। आप लोगों को जो परेशान है उनको आप भी करिए। जी जी। ठीक है सर, तो जरा हमको लिंक वगैरह जो भेजना भेज दे सर। हाँ, ये होगी आपका आपको। व्हाट्सएप नंबर है ना, जिससे आप बात कर रहे हैं, वो नहीं है हाँ क्या? जी 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 बस तो हम इसी पे भेज देंगे ना आपको। जी 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 और जी उसमें कृपा जी की जी कौन सी बात है भाई? ये जी तो जी। हमारे एक ऊपर आपका कर्जा है, हमें वो चुकाना है। खैर, ये तो आपके माने उत्तम विचार हैं, ये अंदर की माने वाणी है आपकी। तो अब इसके लिए तो मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं बड़ा ही शुक्रगुजार रहूंगा इसके लिए। मैं भी जो है ठीक हो जाऊँ, नहीं मैं नहीं, भी आप इसमें बिल्कुल जुड़ ठीक हो जाऊँ। जाएंगे। बस आप ध्यान से पूरे देख लेना, धीरे धीरे जी करके जी उनको पूरा देख लो, फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, फिर अपने जी आप करने लग जाओगे, सब मार्क निकल जाएंगे घर बैठे, है ना? जी 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 अच्छी बात है जी, मैं भेजता हूँ आपको, है ना? ठीक। अच्छा, ठीक है सर, प्रणाम ठीक है। प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। सर मैं विनोद बोल रहा हूँ, हिमाचल शिमला से। हाँ जी।
सर मैं आपका जो न्यू डाइट सिस्टम है सर, ये 1 महीने से ज्यादा हो गया करते हुए। अच्छा। और सर मेरे को अस्थमा है। हाँ हाँ। सुबह से मेरी दिनचर्या स्टार्ट एनिमा से होती है सर। ठीक है। सुबह एनिमा लिया, फिर शाम को 5 बजे ग्रीन जूस लेता हूँ मैं सर आके। अच्छा, दिन भर कुछ नहीं लेते हैं? नहीं जी। ठीक है, दिन में पानी भी नहीं पीते, कुछ नहीं लेते हैं, शाम को नहीं ग्रीन जी। जूस? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल शाम को लेता हूँ 5 बजे ग्रीन जूस। ठीक है। और जी फिर उसके 2 घंटे बाद फिर एनिमा 7 बजे। ठीक है। फिर 9 बजे सर मैं कोई एक फल ले लेता हूँ, कोई भी हल्का, जैसे 250-300 ग्राम, जिसमें रस हो ज्यादा। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, बीच में ये जो एनिमा आप लेते हो ना सुबह और शाम को 7 बजे, हाँ जी सर। इसमें गंदगी निकलती है? इसमें सर वाइट वाइट निकलता है, जैसे वो मल नहीं होता, जैसे पीला पीला येलो, कभी रेड भी आता है। हाँ ऐसा निकलता है, ऐसा वो बदबूदार निकलता है? बदबूदार बहुत सारा बस सर। हाँ जी। बहुत ज्यादा बदबूदार निकलता है। ठीक है, हाँ जी मुझे हाँ लग जी। रहा था ये, इसलिए मैंने पूछा। हाँ जी, हाँ आगे जी सर। बताएं इसके बाद फिर। फिर भी ना मेरी चेस्ट में ना सर आवाज जैसी, और सांस लेने में मतलब आराम ही नहीं हो रहा है। वैसे सफाई तो हो रही है सर। खाने पीने का बस इतना ही हुआ, और तो कुछ नहीं है ना? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं, एक दाना भी नहीं आता सर किसी चीज का, अन्न तो दूर की बात है। उम्र कितनी है अभी आपकी? उम्र सर 22 है सर मेरी। 22 है। तो अभी सांस का जो है उसमें कुछ फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा है? हाँ जी, पहले से कम 10% तो फर्क है सर 1 महीने में। हाँ 10% फर्क है। हाँ जी सर। अच्छा। ज्यादा दिक्कत थी सर मेरे को ना, अटैक आते थे बार बार। हाँ हाँ। हाँ जी, इनहेलर भी, और एडमिट उडमिट सो जगह कई जगह रहा है मैं, चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी इलाज करा, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर कहीं गए नहीं। कहा एक दिन मैंने आपके वो वार्तालाप वाले वीडियो थे सर, आपके 5 के 5 देखे मैंने। अच्छा। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर सारा सुन के। तो जी आपने सर, मैं अस्थमा वाला नहीं देखा आपने? नहीं सर, मैंने अस्थमा वाला तो नहीं देखा। अच्छा, तो अभी आपका ये व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ जी सर, मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है सर। तो मैं इसके ऊपर आपको भेजूंगा। जी सर। जी जी। तो उसमें टोटल आप शुरू से देखना चालू करना। जी सर। जैसे वार्तालाप वाले आपने ये 4-5 देख लिए हैं, हाँ जी हाँ जी सर। इनको छोड़ देना। जी जी। और बाकी के और भी कोई देखे हों, उनको छोड़ देना। बाकी के आप देखना चालू करना, पूरे देख डालना, है ना? जी सर, जो आप बोलेंगे वही करूँगा सर। हाँ जी, तो जो रोग वाले आएंगे ना, तो रोग हाँ वालों जी में हाँ जी। अभी फिलहाल तो पहले अपना अस्थमा वाला देख लेना, जी सर। जी और इसके बाद बाकी के जो भी दिए हैं सब देख डालना आप। जी। जी। रोग और के यहाँ नाम। पे ना सर 2-3 आंटी थी ना यहाँ इधर, हाँ तो उनको ना दिक्कत थी जोड़ों में, पैरों में। हाँ तो मैंने उनको आपके बारे में बताया, मैं कहा ऐसे ऐसे है, करके देख लो। हाँ हाँ उन्होंने बोला इससे क्या होगा खाने पीने से। मैं कहा एक बार करके देखो, मेरे को आराम मिला है बहुत। हाँ हाँ उन्होंने 1 हफ्ते से किया हुआ है, उनके ना चला नहीं जाता था, दूसरा आदमी उठा के बैठाता था उनको। हाँ। मैंने एनिमा ऑर्डर किया उनका, और उनको दिया, और उनको लेने की सब कुछ बताया, ऐसे ऐसे लेना है। हाँ। उनको आराम है सर बहुत। वो बोले कि मैं कहा गुरु जी की देन है सब। देखिए, आपने हमारे चैनल का नाम देखा, नहीं देखा है? हाँ जी सर। सेल्फ क्योर नाम रखा है हमने। सेल्फ प्योर सर, हाँ जी, मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, जो भी वीडियो आती है सर हाँ मैं वहीं देखता पर हूँ। होगा। हाँ जी सर, मैं जितना मेरे से होगा मैं सर इतना ही बताऊंगा आगे, जितना भी हो अरे सकेगा। भैया मेरी बात सुनो आप। जी सर। मुझे भी तो था अस्थमा। हाँ हाँ जी सर, मैंने असली वीडियो देखी आपने, जो आपकी 62 साल का जो वो वीडियो था ना, एक हाँ अभी क्लिप वाला था देखा पूरा। होगा, अभी डाला था। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। आपने बताया, बोले पहलवानी ये वो, आप स्पोर्ट में भी थे। अरे जी, अपने तो शरीर में तो पूरी प्रयोगशाला रही है, चाहे एक्सरसाइज से जी लेकर के तो रोगों से लेकर के न जाने जी कितने सर। हर तरीके के पूरे सब कुछ हुआ है उसमें। इतनी अच्छी जी प्रयोगशाला सर। रही है, हाँ जी लेबोरेटरी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी इसलिए बढ़िया, आप भी बहुत बढ़िया हो जाओगे, आनंद आ जाएगा, देखना आप। जी सर, ठीक हो जाएगा वैसे, ऐसे बोल बिल्कुल रहे होगा, क्यों नहीं होगा जी। हैं। जी जी। अरे आपको बहुत कुछ करना है। आप तो देखो, मेरी बात सुनो। जी सर। हमें तो आपसे जेलियसी हो रही है, जेलियसी। जी। पूछो कैसे। हाँ जी हमें तो 54 साल में मालूम पड़ा न्यू डाइट सिस्टम हाँ का। जी सर। आपको हाँ तो जी 22 में मालूम पड़ गया। जी सर। जी हाँ जी, तो ये थे। आनंद आ जाएगा आपके जीवन में, तो समझ रहे हो नहीं समझ रहे जी सर, समझ रहा हूँ सर हो? मैं हाँ, और बिल्कुल। वो जो अस्थमा है ना, अस्थमा, जी हाँ जी हाँ उसको जी। धन्यवाद देना अपने को। बहुत धन्यवाद दो उसको। जी जी सर। जी उसी की वजह से तो अपन ने सब ढूंढ के सर्च करके न्यू डाइट सिस्टम पे पहुंचे। सर्च करके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मैं हम करो, आप बढ़िया हो जाएगा। जी अच्छा सर। है ना? सर मैं ये पूछ रहा था ना आपसे, हाँ जी। मैं कहा सर इसमें कुछ और चेंज कर सकता हूँ मैं, वैसे कोई। अभी आपका बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। आपसे अच्छा किसका चलेगा जी। आप जी सीधा सर। शाम को 5 बजे ग्रीन जूस ले रहा हूँ, बेड के अंदर कोई एक आध आपके अलावा दूसरा होए तो होए, मेरे को लग रहा है। अच्छा जी। हाँ चकाचक काम है, लेकिन सवाल ये है जी कि हमारी जी। प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। हाँ जी सर, बाकी बातों वही से है क्या बस लेना वो। देना, तो वो होगी, सॉल्व हो जाएगी।
हो जाएगी सर। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। आप तो एक सिरे हाँ से जी। पूरे वीडियोज देख डालो हमारे, ठीक है ना। हाँ जी, एक सिरे से सब देखूंगा जी। मेरे को वो भेज देना सर, आपका बहुत अभी धन्यवाद आज ही सर। भेजता हूँ, मैं अभी भेजता हूँ, उसमें जी। धन्यवाद की क्या बात है ना। नहीं सर। जिसका अपन दबा के बैठे हैं भैया, सबका चुकता करना है जी अपने को, जी कर्जा सबका जी सर चुकाना है जी। अपने को, लेके थोड़े जाएंगे हाँ अपन जी। अपने साथ। हाँ जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, प्रणाम भैया, प्रणाम है। प्रणाम सर, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ। हेलो। हेलो। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। सर मैं विनोद कुमार बोल रहा हूँ शिमला से। हाँ जी। सर मैंने आपसे पहले भी बात की थी, 10 दिन हो गए होंगे सर। हाँ हाँ। तो मैं एनडीएस कर रहा हूँ, 1.5 महीना हो गया सर मेरे को करते अच्छा हुए। जी। और अस्थमा है मेरे को। हाँ हाँ। तो सर मैं बताऊँ अपनी दिनचर्या, फिर आप बताना क्या दिक्कत आ रही है। आप पहले ये बताएं कि आपने हमारे लिंक्स पूरे देखे? जी सर। पूरे देख लिए हैं? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। सर मेरे को ना वो सांस में ना थोड़ा मतलब आवाज जैसी ना बंद ही नहीं हो रही हो। क्या खा पी रहे हो बताओ। सर मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। हम्म। 6 बजे उठ के एनिमल लेता हूँ सर मैं 3 बार। कुनकुने पानी का एक लेते हो ना बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि शिमला में हो तुम वहां पर। नहीं सर, मैं बॉडी टेम्परेचर पर लेता हूँ, उसको थोड़ा गुनगुना करके गैस पे ठीक है, इसके बाद फिर? 3 बार लेता हूँ। फिर उसके बाद दोपहर में 1 बजे फिर 3 बार लेता हूँ मैं सर। अच्छा। जी सर। और फिर शाम को 6-7 बजे फिर 3 बार एनिमल। और फिर शाम को 8 बजे ग्रीन जूस लेता हूँ सर मैं, उसमें 5-6 चीज डाल के सारी। अच्छा, और दिन भर कुछ नहीं खाते पीते हो? नहीं जी, उसमें ना तो नमक डालता हूँ ना मैं कुछ, मतलब खट्टा मीठा मैं करता ही नहीं हूँ, जो नेचुरल है वही पीता हूँ सर। और घूट मतलब घूट कर 24 घंटे में सिर्फ एक बार रात को 8 बजे लेते हो बस? एक बार ग्रीन जूस। फिर उसके बाद लेता हूँ सर मैं 10 बजे कोई रसीला फल लेता हूँ सर, जो थोड़ा 200 या 250 ग्राम। 24 घंटे में सिर्फ रात के टाइम 8 बजे ग्रीन जूस और 10 बजे रसीले फल, है ना? जी सर जी जी। और कुछ नहीं लेते हो? नहीं सर, और तो कुछ नहीं लेता। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर सफाई तो हो रही है वैसे, एनिमा से पहले भी मैं बैठता हूँ ना हाँ हाँ। लैटरिन में, तो एनिमल लेने से पहले ही मेरे को ऐसा फील होता है कि भाई कुछ आ रहा है अंदर से। हाँ हाँ। और ऐसे चिपचिपा ब्लड भी आता है, और वाइट वाइट देर सी भी आती है जैसे सर। अच्छा, ब्लड भी आता है? हाँ जी सर, और तीनों टाइम आता है वो। अच्छा, कितना ब्लड आता है? ब्लड आता है कभी कभी 2 दिन में आ गया एक बार, काफी सारा आता है सर। जैसे ब्लड ही होगा सर, वो बिल्कुल रेड जैसा होता है, चिकना चिकना, और बदबूदार आती है बहुत। हाँ, तो वैसे ब्लड जो जाता है उसमें भी बदबू आती है भयंकर। जी सर। लेकिन आप रात को खाने में क्या लेते हैं आप, रसीले फल वगैरह जो भी लेते हैं? सर उसमें अभी सीजन वाइज जैसे आम आ रहे हैं, आम ले लेता हूँ सर मैं, आम या पपीता। अच्छा। जी जी गुरु। तो आपको लाभ बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बिल्कुल थोड़ा बहुत भी? नहीं सर, नहीं आराम आ रहा है मेरे को। हाँ लेकिन जी। सर मैं जैसे कर रहा हूँ ना बढ़िया, और फिर मतलब वो बात नहीं हो रही है। जैसे मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो आप बता दे सर, मैं कर लूँ। नहीं, मुझे तो कोई गलती नजर नहीं आ रही इसमें। नहीं आ रही सर। ये तो बिल्कुल गलती नजर नहीं आ रही, बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को तो। सफाई हो रही है, बिल्कुल होने दो, जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ, आराम से कर पा रहा हूँ ना ये काम। नहीं सर, मैं जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल काम भी करता हूँ, मेरे को भूख ही नहीं लग रही सर। स्टार्टिंग में तो हुआ मेरे को 1 हफ्ते तक। बहुत सुंदर। 1 हफ्ते तक मेरे को खाने का मन किया, मैंने खाया ही नहीं, समझा लिया मन, जैसे जैसे आपकी वीडियो देखता था तो जैसे बीच बीच में। हाँ जी। तो ये तो हर कोई नहीं कर पाता है, इतनी तगड़ी साधना हर कोई नहीं कर पाता है। ये जी आपने गुरु। हमारे वीडियोज देखे हैं, उन्हीं की वजह से ये सारी देखी। ताकत आती है इतनी। हाँ जी, टोटल देख के सर मैंने तो, जो भी आपका आता है और जो वार्तालाप वाला भी आपने लेडीज वाला डाला है, वो जो उनके पीरियड वगैरह है वो भी देखा मैंने सर। हाँ, हमने जो लिंक्स दिए हैं उनके हिसाब से पूरे देखे हैं आपने? जी सर, टोटल सारे देखे सर मैंने, वो आपके भी देखे हुए हैं, चौहान साहब के भी देखे हुए हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। जी तो जी अब जी बात गुरु ये जी। रही कि आपको बदबू भी आ रही है उसमें, लेटरिन के अंदर गंदगी निकल रही है। हाँ जी सर, लैट्रिन तो आती नहीं सर, जब मैं कुछ खाता नहीं तो उसमें वो ही आता है थोड़ा बदबूदार सही, जो हाँ नॉर्मली। हाँ। नहीं, हाँ जी पहले के निकल रहा है वो। हाँ जी सर। बस यही है कि अगर अपनों को पाइल्स वगैरह कभी होती हैं, जी या आंतों में अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर कुछ ज्यादा स्टेज में पहुंच गया हो, जी। तो उसकी वजह से होता है, प्रॉब्लम होती है, फिर ब्लड वगैरह आने लगता है, कभी अल्सर हो आंतों के अंदर, तो वो सब जी चीजें तो है नहीं। नहीं सर। इसका मतलब ये गंदगी निकल रही है, निकलने दीजिए, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। नहीं सर, मैं तो यही किया था, मैं कहा सर जो आप कुछ और बताते तो थोड़ा कठिन मैं ऐसे कर लेता मैं, और कुछ नहीं। नहीं, और कठिन में तो क्या है, इसके बाद की स्टेज तो फिर निर्जला की रहती है, जितना ज्यादा कर पाओ। निर्जला भी सर मैंने किया था पिछले महीने, 4 दिन किया था सर मैंने। हाँ, फिर क्या रिजल्ट रहे चार उसके? दिन का उसके रिजल्ट बहुत अच्छे है। पहले कम आता था, फिर उस दिनों में ज्यादा आने लगा। क्या ज्यादा आने लगा? वो जो बदबूदार वो
पदार्थ है जो। हाँ, निर्जला में ज्यादा आने लगा। हाँ जी सर, हाँ जी। और हल्कापन लगा अंदर से सांस के अंदर, और वो जो प्रॉब्लम थी उसमें? हाँ जी, हाँ जी, उन 4 दिनों में बहुत आराम हुआ सर मुझे। हाँ, बस वही एक रास्ता है भैया, निर्जला जो है ना। हाँ जी सर। तुम तो, बहुत अच्छी बात यह है कि तुम सहजता से कर पा रहे हो उसको, कोई परेशानी नहीं आ रही तुम्हें। हाँ, नहीं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर मेरे को तो। अभी भी तुम्हें जो लाभ मिल रहा है, कितना % लाभ लग रहा है तुम्हें अभी? सर अभी मेरे को लग रहा है कम से कम सर 50% से ज्यादा लग रहा है सर। हाँ, तो ये 50% लाभ भी क्यों हो रहा है मालूम है? जी सर। तुम निर्जली तो कर रहे हो रोज, रात को 8 और 10 हाँ, बजे के बीच खाते हो रोज, निर्जली चल रहा है तुम्हारा। हाँ जी सर, शाम तक तो मैं थूक भी नहीं अटकता सर अंदर, वो भी बात हो देता हूँ मैं। तो बताऊं मैं, वो बस वही पूरा का पूरा खेल चल रहा है, उसी का तो जी सर। आपको लाभ मिल रहा है। बहुत सुंदर बात चल रही है, बहुत अच्छी साधना आपकी चल रही है। जी स्थिति जी आपकी थोड़ी ज्यादा गंभीर है, अगर आप ये सब नहीं करते ना या बीच में तोड़ देते जी जी। तो बहुत तेजी से हालत खराब होती। हाँ जी सर, और सर मेरा वेट ना रुक हाँ, गया है कि अब जो जहाँ था ना मेरा, मतलब 48-49 किलो वजन रह गया मेरा सर। 48 किलो ना, पहले कितना था? जी, पहले सर 57 किलो था सर मैं। 57 किलो था। और हाइट कितनी है? हाइट है सर मेरी 170 है सर मेरी हाइट, 5 फुट 9 इंच सर। कोई चिंता की बात नहीं, 49। और भी कम हो जाता है, लेकिन ये रुक गया जी ना आपका। जी बस अब आप रिकवर होना चालू हो गया। आप अगर यहाँ रुक गया, अगर नहीं रुकता ना और नीचे डाउन जी जाता, तो समझ लीजिए कि अभी और पूरी तरीके से सही होने में अभी समय लगेगा। जी सर। अब ये यहाँ पर रुक गया है, इतना जी, निर्जला करने के बाद भी, तो अब आप पूरी तरीके से क्योर हो गए और फिर धीरे धीरे आपको वजन बढ़ने लग जाएगा। उम्र कितनी है अभी? अभी सर 22 हो गई सर मेरे को। हाँ, बस तो 50 के अंदर अंदर आपका, बिलो 50, जब तक कि आप 50 नहीं पहुंच जाते तब तक आपका जी आइडियल वेट वही 57-59 के करीब होना चाहिए। जी सर। तो जी ये आपका बढ़ना चालू होगा, आपको बिल्कुल सही साधना चल रही है, बहुत ही शानदार चल रही है, तबीयत खुश हो गई मेरी तो। सर, मैं रनिंग भी करता हूँ क्योंकि मेरे को एनर्जी मिल, जैसे बगैर खाए से ना, जैसे लोग खाते हैं ना कि भाई इसी से आई एनर्जी, ये खा लो वो खा लो। हाँ हाँ मैं नहीं खाता ना, तो मेरे को ना आर्मी में जाना है सर। हाँ, अच्छा आर्मी तो में जाना है इसलिए। हाँ, जी जी जी, तो मैं यही पूछ रहा था, मैं कहा जल्दी ठीक होने का कोई। नहीं नहीं, बस वो यही करना पड़ेगा, यही साधना करो, ये चल रही सही जी चल जी। रही है। इसमें निर्जला लगे तो बढ़ा दिया करो कभी कभी। हाँ जी सर, मैं जैसे बीच बीच में ना सर, मैं 24 घंटे का, जैसे आज शाम को जो जूस लेना ना वो लिया, ना फल खाए, फिर अगले दिन शाम को ही खाए फिर वो। हाँ, तो ये तो बहुत शानदार बात है। मैं तो यही कर रहा था सर, आपको परेशान किया सर मैंने। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, तुम्हारा बिल्कुल सही चल रहा है, ट्रैक पे चल रहा भी है, ऐसे चलने दो इसको। जी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सर इसमें वैसे? कोई दिक्कत नहीं है, जो बीच बीच में तुम स्किप करके और निर्जला को बढ़ा देते हो ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। करते रहो, अच्छा है ये कंटिन्यू। अगर और भी बढ़ा दोगे ना, 2-3-4 दिन कर लोगे, जल्दी हो जाएगा काम। सर ठीक निर्जला है। के समय एनिमा जरूर लेना है ना। नहीं सर, मैं तो आपकी वीडियो देखी है मैंने सारी, मैं 3 बार लेता हूँ सर डेली। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 3 सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम को सर। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। जी, अच्छा जी, प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी आपका बहुत हाँ जी, बहुत। प्रणाम प्रणाम। हेलो। भार्गव जी नमस्कार, मैं मंजीत वालिया बोल रहा हूँ जी। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है सर? बढ़िया है, आप सुनाएं। बढ़िया 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 बढ़िया। मैं तो आपकी जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियो भेजते हो ना, आप जो कन्वर्सेशन करते हो, वो भी 2-3 बार सुनता हूँ जी। आपकी वीडियो सब देखी है, बहुत मजा आता है सुन के। अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और फायदा भी हो रहा है जी बहुत। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। मेरे को नहीं थी, मेरे बेटे को थी ना, वो अस्थमा की प्रॉब्लम थी। आपसे मैंने मार्च अप्रैल में बात की थी। अच्छा। वो लॉकडाउन में, वो अब दिल्ली में जॉब करता है, अभी शादी नहीं हुई, अकेला रहता है, लेकिन लॉकडाउन से पहले आ गया था चंडीगढ़। हम चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, तो वो घर पे ही था। तो मैंने आपको बताया था, तो मैं तो आपने फिर वो, खैर मैं आपका फॉलो कर ही रहा था। फिर आपने तो, मैंने फिर आपको ये बोला था कि जब मैंने वो करवा रहे हैं एनडीएस, उसको जब निर्जला करा रहे हैं या कुछ नींबू पानी कराता, तो उसको अटैक बढ़ जा रहा था। तो मतलब बहुत बहुत, तो मैंने पूछा था आपको कि पफ ले सकते हो उसके दौरान की नहीं, आपने कहा था ले सकते हो। तो वो सब तो ठीक था, बहुत बढ़िया रहा उसका। ये 3 महीने में 10-12 किलो वजन भी और कम हो गया। लेकिन उसके पहले से भी वो एनडीएस फॉलो कर रहा था, तो टोटल उसका 26-27 किलो वजन कम हो गया। टोटल 97 था, अभी 72-73 के आसपास आ गया। एज कितनी है? एज कितनी है? एज उसकी 33 साल, 33। और हाइट? 5'10". 5'10" है। तो जी जी। अभी कितना हो गया 97 से घट के? 73 हो गया जी। हाँ, तो ठीक है, 12 पंजे 60 और 70, अभी भी 3 किलो ज्यादा ही है।
हाँ नहीं, अभी उसकी दिक्कत नहीं है, वजन की में दिक्कत नहीं है मेरे को। जो दिक्कत कल क्या हुआ, कल पेशाब करते करते वो गिर गया, तो जो उठते उठते ना उसके वॉश बेसिन के नीचे जो सरिया होता है ना, वो उसकी पीठ में लग गया सरिया। तो मैंने इसलिए आपको फोन किया, तो पीठ में उसके सरिया जंग लगा हुआ था, मैंने अभी देखा सुबह, तो उसमें जंग था। और जो वो जो रॉड लगी होती है जिसपे वॉश बेसिन टिकता है, तो उसका उसमें स्क्रैच आ गया। तो मैंने ये पूछना था आपको कि उस टेटनस का इंजेक्शन लगवाया जाए या ना लगवाए? नहीं, अगर आप चाहें तो लगवाएं। कारण क्या है कि हम मना नहीं करते किसी को भी किसी भी तरीके का मेडिकेशन के लिए, क्योंकि मन में शंका रहती है ना। जी जी जी। तो वो शंका नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज क्या, शंका अगर रहेगी तो वो फिर जीवन भर के लिए एक वो बात रहती है कि ये इस व्यक्ति के कहने से हुआ, उसके कहने से हुआ। आप समझ गए नहीं समझे? ठीक 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 ठीक। हाँ जी, ऐसा है। अदरवाइज ये पूरा खेल तो इम्यूनिटी के हैं। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसका सब अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरे को 2 बातें आपसे करनी थी। जी जी। पहली चीज तो ये है कि अभी इनका खाना पीना क्या चल रहा है जो एकदम गिर गए है? ये ऐसा है जी, मतलब ये सुबह वही 11 बजे के आसपास ग्रीन जूस, फिर 12 साढ़े 12 बजे आम, हाँ, उसके बाद बीच में फिर नींबू पानी, मतलब 2 बजे के आसपास नींबू पानी 2-3 गिलास, हाँ, और फिर शाम को 4 बजे कभी बादाम का जो दूध बनता है वो, या वो कच्ची केरी रहती है ना, उसका वो मिक्सी में बना के कच्चे का वो पानी, उसका वो पानी। और रात को वो एक टाइम वो खाना खाता है। लेकिन वो क्या है कि कभी कभी 3 दिन खाना नहीं खाता, रात को भी 3 दिन नहीं खाया, लेकिन कल तो खाया था रात को खाना, 2 चपाती खाई थी। अब मुझे ये बताइए, अस्थमा की क्या पोजीशन है, ये बताओ आप। ऐसा है जी, उसको अस्थमा में उसको पहले भी जो है ना, मतलब पिछले कई सालों से उसको जो कफ लेना पड़ता था 2 ही महीने लेना पड़ता, मार्च और अप्रैल में, फिर उसके बाद फिर सारा साल नहीं लेना पड़ता था। तो इस मार्च और अप्रैल में तो उसने ये एनडीएस किया, और बल्कि वो 3-4 दिन पानी पे रहा, फिर कच्चे पे रहा 8-8 10 दिन, तो खूब बलगम निकली। लेकिन उसमें तकलीफ होती थी, कफ लेना पड़ता था। लेकिन जैसे ही अप्रैल खत्म हुआ, मई चालू हो गया, जैसे पहले सालों में होता था, तो उसके बाद बिल्कुल सही हो गया। अब तो वो सुबह 1 घंटा दौड़ भी लगाता है। तो वो पहले भी उसको वही थी, लेकिन ये है कि वजन कम हो गया बहुत, उसको लाइट फील होता है। लेकिन अब अगले साल पता चलेगा मार्च अप्रैल में अस्थमा की, क्योंकि वो ये नॉर्मल ट्रेंड यही रहता था उसका। नहीं, इस बार मार्च अप्रैल में जो न्यू डाइट सिस्टम किया है जी, इसमें पंप उतना ही लेने पड़े जितने अपने को पिछले साल मार्च अप्रैल में लेना पड़े थे। ऐसा है सर, पहले भी जो है ना पंप वो एक दिन में एक बार ले लिया तो उससे हो गया, कभी 2-3 दिन नहीं लेना पड़ता था। तो अभी थोड़ा ज्यादा लेना पड़ा, क्योंकि अभी बलगम खूब निकल रही थी ना, तो जम के निकल रही थी, गले से भी नाक से भी निकल रही थी, तो हर रोज ही उसको लेना पड़ता था। बल्कि पहले तो कम लेना पड़ता, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले कम लेना पड़ता था। इस बार क्योंकि बलगम खूब लूज हो रही थी छाती में बलगम, और खांसी करता था, खांसी होती रहती थी, बलगम निकलती थी, लेकिन फिर एक स्टेज में आके जब नहीं वो साह आता था तब लेना पड़ता था उसको। अच्छा, अब ऐसा करिए, अब तो फिर अगले साल की बात होगी, मार्च अप्रैल की जी। इसमें मुझे थोड़ा ये समझ में आया कि आपने जो आम उसने खाया ना, बच्चे ने, जी जी, आम जो है अपने को जहाँ तक बन सके आम के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना है। आम फायदा तब करता है जबकि आप खाली आम ही खा रहे हो, आम का कल्प कर रहे हो या मोनोडाइट कर रहे हो। अच्छा। आम के साथ अपन अगर बाकी की चीजें भी खा पी रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, 1-2 ये कर रहे हैं, और उसमें आम अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो ये लंग्स के ऊपर भारी पड़ जाता है। अच्छा जी। तो अभी पहला काम तो ये करो, अभी कम से कम आम बंद करो उसकी। ठीक है जी। आम के जगह बाकी की चीज ले, है ना जी। तो एक तो ये कर लो, और दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए वो थोड़ा सा चक्कर खा के गिरता है तो उस समय हमने पहले भी बताया होगा कि आप नींबू शहद पानी या शहद चटाओ उसको, क्योंकि बीपी लो हो जाता है उसके मैं वही कहने लगा था, ये चक्कर खा के गिरने की है ना, ये प्रॉब्लम मुझे पता है, ये मेल्स में प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली पेशाब करते करते कई बार क्या होता है कि बीपी कम हो जाता है, तो उसके लिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं है वो, क्योंकि वो एनडीएस की वजह से नहीं है। अगर एनडीएस नहीं भी करता तब भी हो जाता। लेकिन मुझे मैंने जो आपको फोन इसलिए किया था कि वो टेटनस का लगवाएं कि ना लगवाएं, वो उसके लिए मैंने किया था। एक्चुअली क्या है वो मुझे पता है, मुझे मेडिकल हिस्ट्री मुझे पता है, मैं जब नौकरी करता था। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपकी मैंने वो पढ़ी जो सुनी थी ना जीवनी, आपका और मेरा जो है वो काफी हिसाब किताब मिलता जुलता है। आप भी 62 ईयर्स के हैं, मैं भी 62 ईयर्स का हूँ। आपने एमएससी केमिस्ट्री कर रखी है, मैंने बीएससी केमिस्ट्री कर रखी है। और मैं भी इंडस्ट्री में काम किया, मैंने दवाई की फैक्ट्री, मैं आपको बताऊं मैंने 35 साल दवाइयों की फैक्ट्री में काम किया है। और मैं दवाई तब से परहेज करता हूँ, दवाई में खाता ही नहीं शुरू से, क्योंकि मुझे पता है सारी क्या तमाम दुनिया भर की केमिकल जाते हैं दवाई बनाने के। बिल्कुल सही है। तो मैंने 35 साल मैंने काम किया, रैनबैक्सी में था मैं। हाँ। तो हमारे चंडीगढ़ के पास 5 किलोमीटर पे रैनबैक्सी है, तो उसमें मैंने काम किया 30-35 साल।
अभी अभी वो लॉकडाउन था ना, तो एक्चुअली लॉकडाउन 22 से शुरू हुआ, ये हर शनिचर इतना आता ही था, तो उसका वो 22 को संडे था, तो 21 को आ गया था। और 21 के बाद फिर वो दिल्ली लॉकडाउन हो गया, फिर जा ही नहीं पाया, तो यहीं रह गया 3-4 महीने, तो बढ़िया हो गया। तो उसमें एनडीएस बहुत बढ़िया तरीके से हो गई उसकी। नहीं तो वो ठीक है, अपनी मेन बात गायब ना हो जाए टेटेनस के इंजेक्शन की। जी जी। वो चीज ये है कि अगर मन में आपको शंका है जा रही है बेटे को और आप लोगों को लग रही है, तो उसके लिए हम मना नहीं करेंगे। मन में किसी भी तरीके की शंका अगर जाती है जी जी, तो इसका बहुत फर्क पड़ता है सब। जी जी, मन में जैसे विचार होते हैं ना, उस तरीके की चीजें फिर अंदर आने लगती हैं। जी जी जी। आपको मालूम आज की तारीख में क्या हो रहा है? जी। वो बेचारा कौन? हाँ जी, कोरोना। हाँ जी, हाँ जी, कोरोना। हाँ वो बेचारा कोरोना जी जी, जो उसके नाम से नहीं मर रहा है, वो भी उसके खाते में डल रहे हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल डर रहे हैं, बिल्कुल डर रहे हैं, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, मैं बिल्कुल डर रहा है, बिल्कुल डर रहे हैं। इसीलिए मन में अगर जरा भी शंका है ना कि भाई टेटेनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया, किसने बोल दिया था, क्या कह दिया था, समझ में आ गई बात नहीं आई? जी जी जी, मैं बिल्कुल समझ गया सर, समझ तो वो खाता जो है वो डल जाएगा और उन्हें इसकी वजह से ये हुआ था, वो हुआ था, वो वाली चीज है। पूरा खेल इम्यूनिटी का होता है। मन में अगर डाउट जाता है, शंका जाता है, तो आप लगवा लें, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप डिटरमिन्ड हैं कि मुझे तो अब अंग्रेजी दवाइयां जीवन में कभी लेनी नहीं है खुशी से, जी तो फिर काहे के लिए हमको लेना ये चीजें। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि कभी जरूरत पड़ेगी तो हम अंग्रेजी दवाइयां तो लेते ही रहेंगे। अभी हमने कोई कसम नहीं खाई है। जी जब लेते ही रहेंगे तो क्या फिर यही कसम खा ली टेटेनस के इंजेक्शन के लिए? जब लेते रहोगे तो लगवा लिया ये भी। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, दवाई लेने का तो अब मतलब ही नहीं है सर, मतलब ही नहीं है। हाँ तो मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि टेटनस थोड़ा सा वो हो जाता है ना, डर हो जाता है बंदे के दिमाग में, तो मैंने आपको वही बताया कि यदि अगर शंका या डर या भय है ना जी, तो वो अपने को लगा लेना है। मैं आपको बताऊं, ठीक है जी। आज मेरी बात अलग है जी। मेरे को भी जो है कि नाम से खांसी आती है, ऐसी कोई बात थोड़ी है जी, कभी कभी। और मैं भी ऐसे करता हूँ, आपने देखा होगा, पहले भी मेरी रिकॉर्डिंग होती है, अभी भी करके बताता हूँ। ऐसे कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो मैं पहले भी कर रहा था। हाँ जी। लेकिन अब अंतर ये हुआ कि अभी मैं 8 दिन पहले हैदराबाद से आया बाई एयर। अच्छा जी। और मेरे मन में अगर डर भर जाए हाँ जी, तो ये तो मेरे को कोरोना हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी। खांसी चालू हो चुकी है। अब अच्छा 62 जी, साल हाँ। की उम्र है जी। अब थोड़ा सा गर्म भी हो गया शरीर। तो निकल अच्छा, ले अच्छा, बेटा, हाँ चल, कल का जाने वाला आज जा दुनिया से, राम नाम सत्य है। हाँ जी। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? जी 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 जी, तो ये अंदर जो भावनाएं होती हैं, संप्रेषण होती हैं, उनका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए बढ़िया अच्छे तरीके से मस्त रहिए। अगर मन में ऐसा डर और भय है जी, तो लगवा लो ले जाकर के, ठीक है सर, ठीक है जी, है ना जी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हाँ आपकी जी, बात सही है। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा जी, मजा आ गया सर आपसे बात करके। हमसे बातचीत करके मजा आने वाले गिने चुने लोग रहते हैं सब। बाकी के सब कहते हैं कि क्या डांटते रहते हो, बुरी तरीके से लताड़ते रहते हो। लोग बाग जनरली यही बोलते हैं हमको। वो कमहार होता है ना, वो कमहार जिसको जो घड़ा बनाता है, घड़ा वो ऊपर से पीटता है लेकिन अंदर हाथ रखता है एक सपोर्ट के लिए। क्या बात है, क्या बात है, अंदर से हाथ रखता है। बस तो आपका वही काम है सर, अंदर आप 2 हाथ की सपोर्ट देते हो, ऊपर से थपथपाते हो। चलिए ठीक है जी, भलिया जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेहरबानी सर, मेहरबानी। बीच में कभी फुर्सत में आपसे बात करता रहूंगा सर, मजा आया। बिल्कुल लगाइए सर, बिल्कुल। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर, थैंक यू सर, मेहरबानी।